सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके तुमको बधाई हो। तुम उसको बधाई इसलिए हो, तुम बढ़िया मंथरा की तरह विधवा विलाप किए। आरएसएस मुर्दाबाद। तुमने विधवा विलाप किया, कहीं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। 33% वाला छात्र 90% की छाती में नहीं बैठेगा। सबसे पहले आरक्षण जाति के नाम पे नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री वो इस लायक है और क्या इस लायक है? क्या कर दिया? इस लायक है? ये बताइए, जब युवाओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो युवा बाइक लेके घूम रही है, जंजी कहती है, देश का भविष्य है। वो महिलाओं का जो है अपमान करती है, महिलाओं का अपमान करेंगी। ये आज का देश का जंजी। सीता के पति का नाम नीता के। अरे ये उत्तर प्रदेश है, ये प्रदेश की राजधानी है, देश की राजधानी है। झंडा लगाया रखा है, तेल लगाया आए कालिदास मार्ग पे, वही झंडा चलेगा। जुनैद को तो हम लोग जुनैद को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री का। इस्तीफा तो हो गया, जो लोग चाहते थे वो तो हो ही गया, लेकिन नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, जो कि जब कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी वही इस समय शिक्षा सुधार में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा उत्तर प्रदेश में। इसीलिए कहा जाता था कि कल्याण सिंह के ज़माने में पास हुए थे क्या भैया। तो इसीलिए फिर से प्रहलाद जोशी पूरे भारत के शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरीके से अराजकता की गई, वो कहीं ना कहीं देश की पुलिस को भी, देश की सरकार को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, पूरे देश की राज्य सरकारों को चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जब कोई ऐसे मोमेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा स्विगी का ऑर्डर हुआ, फलाने का ऑर्डर हुआ, वो कहीं बांग्लादेश से आ रहा है, कहीं पाकिस्तान से खिलाने के लिए आ रहा है। यानी कि भारत के प्रोटेस्ट में बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की क्या जरूरत थी। दूसरी चीज, आइए हम बात करते हैं कि जिस आंदोलन में ब्राह्मणवाद का मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए हों, आज वही आंदोलन सफल होकर शिक्षा मंत्री को भी उसे ब्राह्मण समाज का ही बना दिया गया। ये तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नारा लगा वहां पर जंतर मंतर पे। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि 3-4 नारा लगाना, 5वां नारा जैसे लगाए तो इन सनातनियों को डंडा लेके भगा देना। कोई चुटिया बड़ी है उसकी तो उसको डंडा लेके दौड़ा लेना, किसी के पास भगवा रंग का कपड़ा पहना है तो उसको दौड़ा लेना। तो ये जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगाने वाले जेएनयू के स्टूडेंट नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं बोलता हूँ, 20 तारीख तक जो बैठे थे वो छात्र थे, लेकिन 20 तारीख से जिन्होंने संसद का घेराव किया वो छात्र नहीं थे। क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया। 1950 में संविधान लागू हुआ, उसी संविधान के दायरे में रहकर लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी है, लेकिन दंगा फसाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो लोग हमारे देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर वो संसद है, उस संसद पर हमला करने की कोशिश करते हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को नेपाल और बांग्लादेश की तरीके से भगाने की कोशिश करते हो। देश के प्रधानमंत्री यानी कि सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नंगी फोटो बनवाते हो, वो हमारे देश के नागरिक हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से कल प्रयागराज में छात्रों का पीसफुल प्रोटेस्ट होता रहा, उसके बाद सिविल लाइन में जिस तरीके से कुछ दंगाइयों ने, चेहरे दिख रहे हैं, कौन है, सबको समझ में आ रहा है वो कौन है। वो जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां देख देखकर, जिसमें महिलाएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही। ये छात्र हैं। ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों के ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जुनैद जैसे लोग जो हर प्रोटेस्ट में जाकर, जिसकी छोटी सी मोबाइल की दुकान हो, वो 10 लाख रुपए का खिलाने का पैसा कहाँ से लेकर आ रहा है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं ना यूपी आएंगे, यूपी घेरेंगे, तो शायद भूल गए हैं उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। आइए लोगों से बात करते हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का बहुत नारा लगाए, लेकिन ब्राह्मण ही शिक्षा मंत्री बने। सबसे पहले तो भैया ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अब इसके बाद में एक बात बोले आपके चैनल पे, अरे मेरे जुनैद भाई कुछ पुचू कहाँ हो, लौट आओ एक बार। जुनैद भाई मेरे कुछ पूछो, तुम जाओ बाबू। हमारे जीजा को उठा ले गए, हमारे बहनों को उठा ले गए, हमारे परिवार को उठा ले गए। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? ये बताओ तुम जो है 8 लाख 10 लाख रुपया का मोबाइल शॉप खोल के रोज खाना खिला रहे हो, तो दुकान कब चला रहे तो भैया तुम दुकान चला नहीं रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है? हिसाब दे दो आके। हिसाब तो तुम दोगे नहीं। हर
जो है देश विरोधी प्रोटेस्ट में या देश की संस्कृति को खंड करने वाले प्रोटेस्ट में आप आके ऐसे खड़े हो जाते हैं। हमको यहाँ कोई एक आदमी ये बता दे, वो जो पैड लीक वाली लड़की थी वही उसके जैसी लड़की घर में हो जाएगी तो क्या करोगे? कोई एक बता दे, किसी घर में लड़की पैड लीक वाली खड़ी हो जाएगी, करोगे समर्थन? मार डालेंगे ऐसे को। नहीं चलिए आइए। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के तुमको बधाई हो। तुम उसको बधाई इसलिए हो, तुम बढ़िया मंथरक तरह विधवा विलाप किए, आरएसएस मुर्दाबाद, तुमने विधवा विलाप किया, कहीं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। लेकिन साला पूरी दुनिया को पता है भारत का गुरुकुल है ब्राह्मण के अधीन है। जब तक ब्राह्मण थे तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, विदेश के लोग पढ़ने आते थे। और जैसे ब्राह्मण को शिक्षा से हटाया गया, इस देश की शिक्षा व्यवस्था डूब गई। नकल माफिया आ गए और नकल माफिया आए तो प्रहलाद जोशी को बढ़िया बैठा ला गया। भैया नकल अध्यादेश वाले बाबा जी बैठा ले गए हैं। 15 हम तो कह रहे हैं नकल अध्यादेश फिर से चालू करो। जो नकल करता पकड़ा जाए उसको उठा जेल भेजो। नकल माफियाओं पे भी जो है शिकंजा कसना चाहिए। शिक्षा नीति का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि बगैर ब्राह्मण के इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक सवाल उठा कहीं कि राहुल गांधी के पास क्यों गए बात करने, सौरभ दास के पास क्यों बात करने गए। भाजपा को एक सलाह देना चाहूंगा, जिस तरह पूरे भारत में इलेक्शन होते हैं छात्र संघ के, वैसे एक बार उत्तर प्रदेश में छात्र संघ इलेक्शन चालू कर दें। हमारे स्टूडेंट लीडर खड़े होंगे, हमें इन चूतियों की जरूरतें नहीं पड़ेगी और ना कोई चूतिया बाहर से आके इस देश के स्टूडेंट को बरगला पाएगा। तो चलिए ये देखिए, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री तो बदल गए, उन्होंने कार्यभार भी अपना संभाल लिया। अब नई शिक्षा नीति जो आने वाली है, क्या लग रहा है कि सही तरीके से ये भी शिक्षा मंत्री काम कर पाएंगे या फिर कुछ लोग निकल के आएंगे घर से, नहीं अब इनको भी बदलो? सबसे पहले तो मैं कॉकरोचों का और अभिजीत दीपके का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उसी के मंच से लग रहे थे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे। आज ब्राह्मण ही शिक्षा मंत्री बन गया है। इतने लोग जो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे, मनुवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, आज उनकी छाती पर बैठा है एक ब्राह्मण। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात बोलूं, काश उस रात होता निरोध, ये साले ना करते विरोध। अरे यार थोड़ा सही में रोके हमको। अरे जब नहीं काहे ये खराब हो सकता है, जब इसका एडवर्टाइज खुलेआम हो सकता है तो ये शब्द हम बोल सकते हैं। जंतर मंतर पे हो रहा था, मैं मानता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। ये भी छोड़िए, सरकार कहती भारत सरकार का उपक्रम, इसको यूज करो, तो इसको मुंह पे अगर मैंने बोल दिया, कौन सा जो है गलत बात हो गई? कोई गलत बात बोल दी ना, या कोई गाली दे दी किसी को। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। भैया नहीं, एक सवाल हम और करना चाहते हैं दर्शकों, क्योंकि ये चला सीजेपी के बाद, ये चला अभी एक हर्ष दुबे नाम का लड़का काफी चर्चित में आया कि हमारे देश में अगर समान शिक्षा की बात की जा रही है तो समान शिक्षा का अधिकार, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिजर्वेशन क्यों? अगर समान शिक्षा की बात की जा रही है तो रिजर्वेशन पे कोई नेता बात क्यों नहीं करता? वो यहाँ तक कि जिनके बाप के 4 हॉस्पिटल है, उनका भी बेटा 200 नंबर पे सिलेक्शन पा रहा है, और जिसके बाप के पास कुछ भी नहीं है वो 500 नंबर ला के आज भी घर पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी अन्याय है, और उसी संविधान के दायरे में उस बच्चे को भी अधिकार मिलता है जिस संवैधानिक दायरे की बात करते हैं, आर्टिकल 40 समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में उस बच्चे को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। भैया आप क्या अब आगे आरक्षण के लिए धरना प्रदर्शन होगा? आप बिल्कुल करेंगे। और आपके माइक के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, सरकार को 2 लाइन में समझा रहा हूँ। किसी की भी सरकार हो, किसी की सत्ता पक्ष विपक्ष और जितनी पार्टियां हैं, सबको एक लाइन में बता रहा हूँ, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। आरक्षण नहीं दिया जाएगा अमीरों को, संरक्षण दो सारे गरीबों को, और बाकी जो है जय लेंटर जय मौरंग तुम चाहे जितना करते रहो, कुछ होना नहीं है। बट ये जो अराजकता की गई, कल गाड़ियां देख कर लोगों को तोड़ा गया, महिलाएं भी बैठी गई, बच्चे भी बैठे थे, क्या ये छात्र थे जो इस तरीके से गाड़ियां तोड़ रहे थे? मुझे नहीं लगता कि छात्र थे। ये कोई बाहरी लोगों का विषय था, जो बाहरी लोग थे जो आके वहाँ पे अराजकता फैला रहे थे। मुझे तो यही लगता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी पत्थरबाजी नहीं करेगा। सबसे पहले अब 33% वाला छात्र 90% की छाती में नहीं बैठेगा। सबसे पहले आरक्षण जाति के नाम पे नहीं दिया जाएगा। गरीबों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको आरक्षण दिया जाएगा। देश में अब उससे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे होगा। हम आएंगे और इस आरक्षण को जो जातिगत के नाम पे
दिया जा रहा है वो अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आइए इधर भी बात कर लेते हैं भाई साहब से। क्या नाम भैया आपका? रुद्र प्रताप सिंह। जी, ये बताइए कि जो प्रयागराज में कल हुआ, जंतर मंतर में 20 तारीख को हुआ, क्या छात्र जिस गाड़ी में बच्चे बैठे हों, बूढ़े बैठे हों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हो, उस गाड़ी को तोड़ देंगे, फूंक देंगे, जला देंगे? देखिए, ऐसा तो कुछ किसी प्रकार की इस तरह की कोई भी घटना होती है उसका कोई समर्थन नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरह से इसमें बाहर से विदेशों से फंडिंग की गई, लोगों को उकसाया गया, बरगलाया गया, जो छात्र वाकई पढ़ने वाले हैं, जिनके मुद्दे वाकई में ऐसे थे जिन पे विचार किया जाए, उन मुद्दों को हटा करके सिर्फ राजनीतिक स्तर पे इसको आगे मंच बन गया था जंतर इसको एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। इसमें छात्रों के किसी ने भी किसी तरह की कोई बात ही नहीं की, छात्रों का सिर्फ टोटल इस्तेमाल किया गया है और उनके ऊपर कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई। कंधों पे रख के। ये जुनैद भाई कौन है भाई? कहाँ से मोबाइल वाले छोटी सी शॉप और इनको जो है नोटिस थमा दिया गया? देखिए, जुनैद भाई का जो सवाल है ना, वो एक भूखे को खाना खिला रहे थे, एक प्यासे को पानी पिला रहे थे, पर मैं जुनैद भाई से एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे के खुश कर रहे थे बाहर कंट्री को, या अपने आकाओं को खुश कर रहे थे, उनको नहीं खिलाना चाहिए ऐसे लोगों को। प्रयागराज में बताइए, एक सांसद हैं बेचारे हमारे प्रवीण पटेल जी, उनकी गाड़ी को फोड़ दिया आपने। बताइए ये क्या, ये इनका ऊपर किसका हाथ था जो इतनी खुली छूट इनको वहाँ पे मिल रही थी? इनके ऊपर किनका हाथ था? ये प्रशासन से नहीं डर रहे थे, ज्वाइंट सीपी खड़े हुए थे, अजय पाल शर्मा खड़े थे, मगर इनको किस बात का डर नहीं था? गाड़ी पे चढ़ चढ़ के मार रहे थे। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो आने वाला भविष्य में मुख्यमंत्री जी को बड़ा सामना करना पड़ेगा। इनको एक छूट मिल जाएगी। इनको कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यूपी आएंगे, यूपी चल रहे हैं धरना प्रदर्शन देने, जैसे जंतर मंतर पे किए थे। युवा जिंदा है, देश के लोग जिंदा है, तो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या? अगर जैसे जंतर मंतर पे हुआ वैसे ही चाहते हैं यहाँ भी। जंतर मंतर पे हुआ, बिल्कुल सही हुआ, एकदम सही हुआ। युवाओं तोड़ फोड़ हुई, जो लोगों को मारा गया, हुई किस लिए? कितने दिन से वो बैठे थे? पुलिस कहाँ थी? लोग कहाँ थे? कितने दिन से नेता क्यों नहीं? जब सोनम वांगचुक को उठाया गया तब तोड़ फोड़ हुई। तो सोनम वांगचुक तो खुद ही जूस वूस पी के अस्पताल में तो कहे हमने अनशन खत्म कर दिया। तो अनशन खत्म कर दिया, लेकिन उठाया किस तरीके के ऐसा ये तो बताइए। कोई नेता उनके पास गया था? कोई मंत्री उनके पास गया था? वांगचुक ने कहा था हिंसा करो। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था उनने। लेकिन ये बताइए, अगर जनता कहीं है, प्रोटेस्ट कर रही है, दीपके ने कहा था हिंसा किसी करो, को उठा ले जाओ। गौरव दास ने कहा था हिंसा करो। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। दैया ने कहा था हिंसा करो। किसी ने कहा था नहीं हिंसा तो करने कैसी के हुई? लिए। हिंसा कहाँ हुई? हिंसा कहाँ? तोड़ फोड़ हुई, गाड़ियां तोड़ी गई तमाम। अच्छा ये बताइए, आप पुलिस लाठी बरसा रही, हिंसा कैसे होगी? आप समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नंगी फोटो बनाई गई, उनकी पत्नी को गाली दिया गया, उनको प्रधानमंत्री वो इस लायक है और क्या इस लायक है? क्या कर दिया? इस लायक है? ये बताइए, जब युवाओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो युवा विरोध नहीं करेगा। तो किसी महिलाओं को गाली देंगे आप? कौन महिलाओं को गाली दिया? वहाँ तो महिला ही थी सबसे ज्यादा। तो महिलाओं ने ही गाली दी। कौन पोस्टर बनाए नंगा? नंगी फोटो बनाई गई। कौन नंगा? नंगी फोटो बनाई गई। वहाँ पे नंगा पोस्टर नहीं था, वहाँ पोस्टर ये था मेलोडी माफी के साथ फोटो। एक मिनट रुकिए। श्री राम जी के फोटो पे जूते चप्पल मारे गए कि नहीं मारे गए? नहीं, ये गलत है। वीडियो है मेरे पास, अभी दूं। मैंने नहीं देखा। मैं तो कहाँ मारे गए? मारे गए हैं? पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जब कोई जांच पड़ताल ना हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सैनिटरी बाइक लेके प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करेंगे ये साले 300 तिहाड़ी वाले विरोध करेंगे। खुलेआम बोलना सीता का पति नीता का, ये कोई तरीका होता है बात करने का? ऐसे ही लोग विरोध करते हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, वही लोग ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही लोग विरोध करते हैं। जो कह रहे हैं मैं खड़े होऊंगा, ऐसे ही लोग विरोध करते हैं। देश की महिलाएं जो सैनिटरी बाइक लेके घूम रही है, जंजी कहती है, देश का भविष्य है, वो महिलाओं का जो है अपमान करती हैं, महिलाओं का अपमान करेंगी। ये आज का देश का जंजी सीता की पति का नाम नीता का काम कर रहा है, ये कहेंगे वो। वही जंजी कह रहा है, दीपके कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। जुनैद भाई को अरे ये उत्तर प्रदेश है, ये प्रदेश की राजधानी है, देश की राजधानी है। झंडा लगाया रखा है, तेल लगाया आए कालिदास मार्ग पे, वही झंडा चलेगा। जुनैद को तो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि ये 10 लाख क्यों। एक बार मेरा जो प्यारा सा बाबू है जुनैद, उसको मिलवा दो एक बार। हम लोग तो देख ले भैया, 10 लाख वाली कौन सी जो है बिजनेस तुम कर रहे हो, हम लोग कमाना सीख ले। दिन 10 लाख रुपए
10 लाख रुपया पैसा हो मिनिमम है, पता चला कि 10 लाख तक पैसा कहाँ से आया? डेली का हो रहा है। ये मिनिमम रेशियो निकाला गया है। एक बात बता दूं, अगर कायदे से चेक हो जाएगा, कायदे से चेक हो जाएगा, साला इन लोगों के तारा एसआई से मिलेंगे।